गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू हैरीज होम व्लॉग। कल बोरिंग का काम नहीं हो पाया था, वो किसी वजह से नहीं हो पाया था। आज हम उसका काम स्टार्ट कर देंगे साइड बाय साइड। जो मेरा 3-4 दिन से काम पेंडिंग चल रहा है, मतलब जब से मैंने ये स्टार्ट किया कंस्ट्रक्शन का, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है वो पूजा कराना, वो अभी तक नहीं हो पाया है। उसका रीज़न आपको पता ही कि सेंटर में उसमें पानी भरा था, तो इसलिए हम वो करा नहीं पा रहे थे। तो आज वो सब क्लियर करा के, जितना भी वो पार्ट है उसको क्लियर करा के सबसे पहले कल पूजा कराएंगे गाइस, क्योंकि नवरात्रों का टाइम है और नवरात्रों में ही आपकी पूजा हो जानी चाहिए जब भी आप घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर नवरात्रों में स्टार्ट किया तो नवरात्रों में कर ली जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं। तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं साइट पे और वहाँ पे देखते हैं कि आज जो जो काम पेंडिंग है वो सारे काम आज करते हैं। उसके बाद जितना जल्दी हमारा नींव की खुदाई हो जाएगी और वो पूरी फाउंडेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन रुकेगा नहीं, वो फिर स्पीड से चलेगा। अभी इतना स्लो प्रोसेस इसलिए चल रहा है क्योंकि वहाँ पे सबसे जो इम्पॉर्टेंट काम होता है वो खुदाई करने का होता है। बहुत सारे वर्कर्स तो ये काम लेते ही नहीं है, मतलब जो लेबर होगी वो कहेगी नहीं मुझे काम ही नहीं करना ये वाला। सबसे इम्पोर्टेंट काम ये और सबसे मेहनत वाला काम यही है। और डबल मेहनत कब हो जाती है? जब वहाँ की मिट्टी और ज़्यादा स्ट्रांग होती है, मतलब खुदती नहीं है तो और ज़्यादा दिक्कत आती है उसमें। डायरेक्ट चलते हैं साइट पे और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या काम कर सकते हैं आज। तो मैं निकल गया फिर साइट के लिए डायरेक्ट। तो साइट पे जैसे ही मैं पहुंचा तो वहाँ बोरिंग वाली मशीन पहले से ही लग चुकी थी, और बोरिंग वाली मशीन जैसे ही लगी तो काम स्टार्ट हो गया बोरिंग का भी। बोरिंग के लिए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि कभी भी आप अपने घर के बाहर बोरिंग कराते हैं, बोरवेल का वो करवाते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 100 फीट करा रहे हैं या 200 या 300, जो भी आप करा रहे हैं, जो भी आपका बजट अलाउ करता है, उसके अकॉर्डिंग ये देख लीजिए कि आपका जो बजट है वो अलाउ कर रहा है नहीं। और दूसरी चीज़ कि नए से कभी भी बोरिंग मत कराइए। और बोरिंग के बाद फिर जैसे ये स्टार्ट हुआ काम तो मेरा आर्किटेक्ट भी आ गया था। आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर की कमी बनती है वैसे आपस में लेकिन फिर मैंने उनसे कहा कि एक बार आप चेक कर लीजिए, मेरे रूम का साइज़ छोटा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने पूरा मेजरमेंट किया। मेजरमेंट करने के बाद जो बचा हुआ था नींव की खुदाई वो फाइनली पूरी हुई। और मेजरमेंट करना गाइस बहुत ज़रूरी है कि कभी भी आपने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया है और कॉन्ट्रैक्टर जो भी आर्किटेक्ट किया है आपने, तो कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट, ठेकेदार और आर्किटेक्ट को साथ में मिला के आप ज़रूर अपने लेवल कराइए, तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्टर रूम का साइज़ छोटा कर देता है और कहता है कि आर्किटेक्ट ने ठीक नहीं बनाया था, या आर्किटेक्ट कह देगा कि मैंने ठीक बनाया था, आपका कॉन्ट्रैक्टर ख़राब निकला। तो दोनों का एक बार मिलाना ज़रूरी है। और आपके कॉन्ट्रैक्टर को समझ में ज़रूर आना चाहिए कि जो भी मैप बना है वो समझ भी पा रहा है या नहीं बना समझ पा रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आर्किटेक्ट तो बना देता है लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्टर नहीं समझ पाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर ध्यान रखेंगे तो अच्छा ही बनेगा। मैं पहुंच गया हूँ घर गाइस, और आज का दिन, मतलब जो बाकी डेज जितने भी रहे हैं उन सब से आज का दिन बहुत अच्छा रहा। क्यों रहा अच्छा? क्योंकि आज 6 से 7 काम करने वाले मजदूर आज ही आए थे। पूरी फाउंडेशन जितनी थी वो सब हो चुकी है। आज से बोरिंग का काम भी स्टार्ट हो गया और इवन 110 फीट तक हम जा भी चुके हैं बोरिंग में। आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग देखिए कि कितना बोरिंग हो सकता है, उसमें कहाँ तक आप जा सकते हैं। मैं आज 110 फीट तक चला गया हूँ। कल और परसों का टाइम और लगेगा तो मेरा बोरिंग का भी काम हो जाएगा। और फाउंडेशन जो थी वो आज पूरा काम कर दिया फाउंडेशन का। कल से उसमें जो आगे का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देंगे हम। अब जो काम है, अब आज का जो मैंने आज देखा है वहाँ पे और जितना सब कुछ हो रहा था, आज देख के एक पॉजिटिविटी आ रही है काम को देख के, एक मोटिवेशन आ रहा है। और थोड़ा सा जो हार्ट बीट आज तेज़ थी, वो क्यों थी? क्योंकि एक तो बोरिंग में जब होता है तो जब वो आपने वीडियो में जैसे देखा उससे थोड़ा सा हार्ट बीट तेज हुई, क्योंकि मैंने पहली बार कराया। जिसने 10-15 घर बनाए हुए हैं, जिनके 10-15 घर बने हुए हैं, उसमें उनको प्रॉब्लम नहीं होती थी। भाई मेरा तो पहला है, फर्स्ट है, तो हार्ट बीट तेज़ होना बनता भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि कल से अब काम रुकेगा नहीं, कल से काम स्पीड से चलेगा। जैसे हर वीडियो में मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ, तो आज भी मेरी तरफ से आपके लिए प्रो टिप रहेगी। और आज की प्रो टिप जो रहेगी वो आप उसको रिलेट कर पाओगे, जिनके बने हुए हैं वो रिलेट कर पाएंगे डेफिनेटली। तो आज की प्रो टिप क्या है देख लेते हैं।
सो गाइज आज की जो प्रो टिप है मेरी तरफ से आपके लिए वो ये है कि आप अपने साइड पे मटेरियल मंगवाएंगे, डेफिनेटली मंगवाएंगे। मटेरियल में स्टार्टिंग फेज में क्या क्या आएगा? स्टार्टिंग फेज में आपका आएगा रेता आएगा, बजरी आएगा, सीमेंट आएगा, आयरन की रॉड्स आएंगी, ये सारा सामान आएगा। बोरिंग कराएंगे तो बोरिंग का भी वो होगा, और भी जिस जिस चीज़ में आपका पैसा लग रहा है तो उस चीज़ में, क्योंकि होता क्या है, अगर आपको स्ट्रेस लेना है तो आप अपना अमाउंट बता सकते हो कि मैं कितने में लाया हूँ। लेकिन होता क्या है कि आस पड़ोस के लोग आते हैं, देखते हैं, उनको लगता है कि मेरा महंगा पड़ गया तो इसको सस्ता बता दूं, उनको लगता है मेरा सस्ता पड़ गया तो इसको महंगा बता दूं। तो सिंपल सी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। जब भी आप मटेरियल लेके आएँ, आपका मटेरियल साइट पे आ जाए तो रेट 10,000 15,000 कम बताओ। ये आपको एक मेरी तरफ से टिप रहेगी। क्यों रहेगी? फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। अगर आपने 50 किलो सीमेंट लिया जिसकी कॉस्ट रही 5,000 रुपये, आप 5,000 रुपये का वो सीमेंट लेके आए, 50 किलो टोटल उसका है और वैल्यू है 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, तो 5,000 उसका टोटल अमाउंट हुआ। अब आपके पास जब वो मटेरियल पहुंचेगा तो आस पड़ोस के लोग पूछें, अरे भाई कितने का लिया तुमने? तो आप बताओगे कितने का? भाई साहब हमने 5,000 का लिया। 5,000 का लिया आपने, हम आपको 4,500 रुपये का दिला देते, हम आपको 4,600 रुपये का दिला देते, हम आपको 4,800 रुपये का दिला। तो इससे क्या होगा? आपका जो होगा ना, दिमाग काम करना थोड़ा सा उस टाइम पे बंद कर देगा। आप क्या होगा? स्ट्रेस में आ जाओगे आप। तो स्ट्रेस में ना आने के लिए आपको एक टिप दे रहा हूँ कि आप सामने वाले को स्ट्रेस में डाल दो। आप स्ट्रेस बिल्कुल मत लो, आप सामने वाले को स्ट्रेस में डाल दो। कैसे? आपके पास जो मटेरियल आया है, कितने का लिया भैया? अरे हमें 4,500 का पड़ा है, हमें 4,800 का पड़ा है, जो रेट है ही नहीं वो रेट बता दो। अब वो कहेंगे भैया हमें दिला दो। नहीं नहीं भाई साहब, ये तो हमारे जानने वाले की शॉप है, आपको कैसे दिला देंगे? ये तो हमारे लिए रेट है, आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा का मिलेगा। हमारे भैया की शॉप है, हमारे फूफा की शॉप है, हमारी चाचा की शॉप है, आपके लिए नहीं है रेट। तो ये अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट रेट बता देंगे तो सामने वाला डेफिनेटली आपको 1,000 1,500 2,000 रुपये कम ही बताएगा कि मेरे से क्या थे तो मैं इतने का दिला देता। और जब आप उनसे कहोगे ना कि दिला दो इतने का, कम का दिला दो, तो डेफिनेटली कुछ नहीं होने वाला है। सो आज की मेरी प्रो टिप आपके लिए यही रहेगी कि रेट का आइडिया या तो एक लमसम दीजिए, एग्जैक्ट रेट का आइडिया कभी मत दीजिए। आप ही परेशान रहेंगे, क्योंकि आप एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, एक बड़ा घर बनाना चाह रहे हैं, अपने ड्रीम होम के लिए आप जा रहे हैं। तो आप इधर उधर का स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं? आप या तो मत बताइए, या फिर अगर बता रहे हैं तो 10-5,000 सामने वाले को स्ट्रेस दे दीजिए, खुद स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। सो आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। सो गाइस, कल मिलेंगे अब, क्योंकि कल है पूजा घर की और एक पॉजिटिव वाइब आ रही है, तो काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।